ये देखो, इन मोबाइल फोन्स और स्क्रीनशॉट्स में साफ दिख रहा है ऑनलाइन फ्रॉड का पूरा एविडेंस है। अब बताओ क्या कहोगे? अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम शहर मैसूर में वाक़े अजीज सेठ ब्लॉक दफ्तर यहाँ पर आए हुए हैं। अजीज सेठ ब्लॉक सदर जनाब सैयद इकबाल साहब की एक फ़िक्र है, एक तड़प है, क्योंकि आए दिन जो है ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फ्रॉड, ऑनलाइन में जो है बहुत ज़्यादा धोखाबाजी, धोखादही चल रही है। इस ताल्लुक़ से जो है जनाब सैयद इकबाल साहब अवाम के लिए, खुसूसन नौजवानों के लिए कुछ पैगाम देना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं जनाब। हम भी बहुत दिनों से जो है ये देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि ऑनलाइन में अलग अलग तरह से जो है धोखाबाजी, धोखादही चल रही है, फरेब हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। इस ताल्लुक़ से आप जो है अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि ये चीज़ हमें बहुत होशियार हो कि एक 8 दिन अव्वल से जो मैसूर के अंदर चल रहा है, आंध्रा की पुलिस जो है मैसूर के अंदर कम से कम एक वारम से तहकीकात करने को फिर। अच्छा, एक हादसा 3 दिन अव्वल ऐसा हुआ है कि एक टीचर के पैसे 8,50,000 चिल्लर डालकर ही, डालने के बाद उन्होंने जाकर कंप्लेंट कर को ही, कंप्लेंट करने के बाद आंध्रा की पुलिस आको है। टीचर के अकाउंट को पैसे आए या टीचर के पैसे? टीचर के पैसे जो थे अकाउंट में थे, हाँ। वो पैसे जो है किसी और के अकाउंट में आ गई। ओके, कैसा सर, कैसा आ गई? कैसा आ गई को बोले तो वो जो है गैम्बलिंग चलता है केस, इसके अंदर स्कैन कर रही। अच्छा, स्कैन कर को बेकसूर छिड़ता है कि अकाउंट को पैसे डाल रही, कहाँ उन्होंने सफर जाती है वो डाल को बेकसूर हमारे नौजवान बच्चा के अकाउंट को पैसे भेज डाल रही। अच्छा, भेज डाल को क्या हो रहा है, आंध्रा से पुलिस आको, आंध्रा से 150 किलोमीटर दूर, वैसा कुछ स्टेशन का नाम बोले। कल का मसला, कल और एक 8 दिन वाले एनआर में होको है, उसके बाद उदयगिरी में होको है, और कल भी आपको ही, कल से कम हमारे 20-25 बच्चे आपको अलग जो एड्रेस हमें उन्होंने फोन के अंदर जो उनका एड्रेस होता है, उस एड्रेस की वजह से ढूंढने का आपको उनको बुला ले जाओ, इंक्वायरी चल रही। ओहो, अब ये बच्चे पढ़ने के बच्चे, पूरे स्टूडेंट बच्चे, अब उनको मालूम होता नहीं कोसा की एक ऐप है, ऐप के अंदर तुम्हें इतने पैसे फायदा होती, एक कहीं लिया तो तुम्हें इतना फायदा। अच्छा, ये कहीं में इतना फायदा होती, तुम्हारा अकाउंट से पैसे डालो। अच्छा, तो तुम्हें क्या करती, एक कहीं को कम से कम तुम ना, एक कहीं 10 रुपया होता, तुम 80 रुपए की 90 रुपया मिला को देती बोला, तो तुम्हें आज के हमारे क्या करती, वो डॉलर के हिसाब से खर्च वाम करके तुम्हारा अम्मी कहने की, अब्बा कहने की, मगले को बच्चे क्या करी, डालने के बाद 4 लाख 2 लाख ऐसा डाल रहे हो बच्चे, वो कोई ना खरीद नहीं है, वो कोई ना खरीद को डाल रही। अच्छा, डालने के बाद जो आदमी वहां से स्कैन कर रहा है, वो ये पैसे जो है ओरिजिनल पैसे बच्चे के ले रहा, बना को दे तुम बोल को ले रहा, ले को दूसरे जो अकाउंट में से पैसे कट रहा, वो अकाउंट से ये बच्चों को भेज रहा पैसे। अच्छा, भेजने के बाद क्या हो रहा है, इन्होंने क्या समझ गए, हमें पैसे डाला तो वो कमाई हम ना को है, प्रॉफिट हो गए हम ना को समझ गए, लेकिन सही माने में प्रॉफिट नहीं, वो जो है स्कैन हो रहा है, स्कैन होगा बच्चों के ऊपर पैसे आ रहे। इस वजह से हमारे नौजवान बच्चों को गफलत नहीं, उनके माँ बाप से ही बोल दो भाई ये चीज़ें करने देना नहीं तुम्हें, और वो बच्चे पूछे तो कहीं को बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट बच्चों को आज दिखा रही बाहर से, आज दिखा को जो है वो बच्चों के फ्यूचर हार्ड हो रहा है। मेरे सामने मैं 2-3 बार रिक्वेस्ट कराया आंध्रा की पुलिस को जाको, ऐसा कौन के हमारे खास आदमी बुलाए मुझे, मैं जाको वहाँ के सर्कल इंस्पेक्टर की बात कराया, मैसूर को कहते हैं उदयगिरी स्टेशन से भेजे उनको, रिंग रोड में खड़ा को बहुत रिक्वेस्ट कराया, बहुत अच्छे आदमी आओ ना, ये सब चीज़ें जाते नहीं उनको, नहीं सर हमें क्या भी नहीं कर सकते, वहाँ हाजिरी देना स्टेशन, हाजिरी देना और बुला ले जाना। आंध्रा में रहा तो नो प्रॉब्लम, आंध्रा से 150 किलोमीटर जाना कहते अंदर कहीं की। अच्छा, मसला वहाँ का है, वहाँ का मसला है, वहाँ कुछ बुला लग जाना, वहाँ से कमिश्नर को फोन करा कर रहती, यहाँ कौन सर्कल इंस्पेक्टर उनको वहाँ से फोन करा को बात कराती, नहीं कि तो हमारे कमिश्नर को वो जगह से फोन कराती, जब उन्होंने क्या करती, हमें क्या भी उन्होंने मदद नहीं कर सकते, कानून रहता है, कानून के हिसाब से भेजना पड़ता है। इसी वजह से हमारे बच्चों को आंध्रा को बुला ले जा रही, आंध्रा को बुला ले जाने के बाद हमारा तो क्या भी चलता नहीं, उन्हें कैसा उन्हें ऐसा केस बना सकती, बना को बच्चों को जेल को भेज डालती कि वो बच्चे पढ़ने के रहती। ऐसी वजह से बच्चों को बहुत से चीज़ों में लॉस हो रहा है। ये कोई भी तुम ना बेनिफिट दे तो कहता ना, वो सरासर गलत, तुम्हें खर्जा कर दो क्या कि आज के हमारे की तुम्हें डाल रही नहीं, ये सरासर गलत हो रहा है। मैसूर के अंदर बहुत से बच्चों को ऐसा तकलीफ हो रही है
और हमारे नौजवान बच्चे भी, भाई को बच्चे भी हैं इसमें, उनके साथ भी चीटिंग चल रही है। जो कॉलेज में बच्चे पढ़े उनके साथ भी चीटिंग चल रही है। उन्होंने क्या करते हैं, अब एक फोन तुमने क्या ऑनलाइन में दिखा रहा है, फेसबुक एक फोन की वैल्यू भाई पूछे सर 1,30,000 1,40,000 रुपया फोन रहता। इन्हें क्या करता, आपको ले लेको चले 25,000 रुपये को फोन दे रहा ले बोलता भाई फोन सब अच्छा है ना, ये हमें ले सकती कि नहीं ले सकते है कि नहीं। चलो क्या करते, क्या की करको ऑनलाइन में पैसे भेजते। ऑनलाइन में भेजने के बाद तुम्हारा फोन आता है, वो फोन 1,000 या 3,000 रुपए का फोन रहता, मामूली फोन, मामूली, और तुम्हें खोल को देख सकते नहीं, उन्हें गए बाद ही देख उन्हें गए बाद ही देखना, खोल लेता उन्हें वापस नहीं लेता। पार्सल जिन्हें लाता है उन्हें पैसे देता है, तुम्हें पैसे देखो, तुम्हें मंगले बाद खोल नहीं सकते उसके सामने। खोल को चक्कर को देती हो तो हरगिज नहीं मान सकता, उसकी ड्यूटी वो तुम्हारे एड्रेस पर उन्हें भेजती। तो जो ऑनलाइन में वाला ला को देता उन्हें खोल नहीं सकता, उन्हें वैसे वाला लोकल रहा तो मैंने नहीं खोल सकता, सब खोले तो मैं नहीं ले सकता ये, नहीं तो वैसा देखो भेजना देख भेजा लो। लेकिन तुम्हें वैसा अगर तुम्हारा भरोसा नहीं है इसमें नहीं देंगे फोन, हमें भेज डालेंगे कको बोले तो बाई चांस तुम्हें भेजो तो तुम्हारे पैसे आते होगा, वो उम्मीद नहीं है कि वो देती है, वो भी गारंटी नहीं है। इस वजह से हमारे कौम के बच्चों को गुमराह करें। ये गुमराह जो है वो बच्चा से मैं अपील करना चाहता हूं कि ये चीज़ों को हाथ डालो। को बहुत बड़ा मैसूर के अंदर हमारे बच्चों को टारगेट बना दी, आंध्रा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसी जगह ऐसे सब ये चीटिंग चल रही है। सब बहुत चीटिंग चलने की वजह से क्या आ रहा है, वहां की पुलिस को हमारे बच्चे बुला ले जाती, छोड़ रहे। मैसूर में लोकल स्टेशन है, लोकल में क्या कि बुलाए, वहां जाकर इंक्वायरी करेंगे, कहते हुए रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं पकड़ ले, केसेस बन गया, छुड़ा लेंगे। लेकिन बाहर के तो तुम्हें क्या कर सकते हैं तुम्हें लोग, वो बच्चा की पढ़ी हड़, उनका फ्यूचर हड़। इस वजह से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये चीज़ों से बहुत होशियार रहो। और शॉर्टकट में जाने का जो सोचते हैं आज के नौजवान, खुसूसन बैठे बिठाए पैसे आ रही जरा इन्वेस्ट करा ले तो उसके बारे में खुसूसन अपे मैं खुसूसन उस वजह से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें मत करो, करो न को हमना क्या भी फायदा नहीं होता, ये करने से तुम्हारा लॉस। कौन की बोल रहा किसके भयकाव में भी हम को तुम्हारा फोन करती वहां से ऐसी आस दिखाती तुम ना कि तुम्हें पूछना नहीं, वैसी आस दिखाती तुम ना। तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम ना 25 लाख की लैटरी लग गई है। हाँ, ये अक्सर लोगों को जो है मेरे साथी छो है फोन कर जो है तुम्हारा नंबर को लैटरी मारकर है, लैटरी उठकर है, तुम्हें लैटरी के विनर हो ही। हाँ, मुंबई में फलानी हाफिज यहाँ इतने तुम्हें पैसे भेजना, भेजे तो भेजती। मेरे साथ हो है बाकायदा तुम्हें आधार कार्ड पूछती, आधार कार्ड, फोटो, आईडी कार्ड सब भेजना, और उन्हें भी अपनी तरफ से पूरे पूरा भेजता, एक एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजता, उन्हें भेज के देखो तुम्हारा अप्रूवल हो है, यहाँ है ऐसी चीज, देखो तुम्हारा नाम, मैं खुशियां वो मेरा नाम सैयद इकबाल सब है, मेरा एड्रेस सब है, पैसे भी डाल करता उसमें मोटे हो गया चक खुशियां ना समय हो होगा भाई मुझे आ जा रही है मुझे ऐसा करना है। मैं बोले हाँ अच्छी बात भाई, कहाँ है सो आपके ऑफिस, क्या अब अर्जेंट सब फोटो वीटो सब भेजा। मैं भी गफलत में को भेज भी डाला उसे, कितने पैसे भेजना, 6,500 रुपये भेजो क्या। मैं बोलिया अल्लाह तेरा भला करे थे, अच्छी बात मुझे भेज रहा। उसका नाम भी पूछ लिया, कैसा कि महेश की क्या की बोलिया। मैं बोलिया ये पैसे 6,500 कराएंगे तो मुझे 6,500 रुपये 25 लाख रुपये मुझे लैटरी मारी है, मुझे बहुत खुशी। 5 लाख रुपये तू रख ले, अल्लाह का बंदा, मैं वहाँ कुछ आता हूँ मुझे दे डाले। तू क्या बोलता हूँ सुन, तो मैं क्या सर मैं अभी इंक्वायरी करके वैसा नहीं हो सकता, 6,500 तुझे कोसे पड़े, तुझे 5 लाख मिले तो 6,500 कोसे पड़े तुझे, तू भेज दा। क्योंकि बोला मैं बात करता हूँ 10 मिनट में, बोलूँ आज तक मुझे और फोन करें। हाँ वो एक चीटिंग हुआ था, और एक मुझे कौन की दुबई से तुम ना चार राडो वाचा हो कोई फलाने चीज़ा हो कोई, ऐसे सब चीज़ा हो कोई, तुम ना उन्हें ले लेकर आ एयरपोर्ट में, बेंगलुरु के एयरपोर्ट से तुम्हें आपको पैसे देखो तुम्हें ले जाना क्या, नहीं तो तुम्हें ऑनलाइन कर दो भी तुम्हारी जगह आ जाता है क्या। तो बोले अच्छी बात, आ जाओ तुम्हें बेंगलुरु को आगा नहीं मैं नहीं गया, आगा उन्हें आया नहीं आया अल्लाह को मालूम, मुझे बोल रहा मैं बेंगलुरु को आगा। कस्टम में तुम्हारा माल पकड़ ली, अच्छा एयरपोर्ट कस्टम में तुम्हारा माल पकड़ ली, तुम्हें इमीडिएट अब इनको बातचीत कर डाले, 26,000 रुपये तुम्हें भेजना, भेजे तो मैं रिलीज कर ले तुम्हारा माल देता हूँ। ये सभी तुम ना चुपके आया सो, लैटरी जैसा आया सो, तुम ना मुफ्त में आया सो सर, तुम्हें 25,000 रुपये 26,000 रुपये में दिया था, और माल मुझे रिलीज कर देती सो। सूटकेस भी दिखा रहा सो, मुझे फोटो मार को व्हाट्सएप भी कर रहा सो, सारा कुछ सील गिल सब फोन करो ये आपका माल करा सो, फोटो भेजा भी मुझे उन्हें, फोटो देखा तो भाई अब मुझे परेशानी क्या है, ऐसा बोल रहा मैंने को। मैं बोला एक काम कर, तू बेंगलुरु एयरपोर्ट भेज रहा हूँ, मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट से, हमारा दोस्त बेंगलुरु सिटी में है, मैं उसे भेज दूँ,
उन्हें पैसे बनता वहां सर, वो किसी को भेजे तो लेता नहीं, कहते वो भी बोलता सर किसी को भेजे तो लेता नहीं। उन्हें एक काम करो, आप ऑनलाइन में पैसा भेज दीजिए, मुझे मालूम है चीटिंग है। उसके बाद उन्हें मैं बोले हाँ मैं बोलता हूँ 10 लाख दे रहा हूँ। उसके बाद उसका फोन भी उठाया नहीं, उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट कर डाला। ये सब ऐसा चीटिंग चल रही। ये चीटिंग अक्ल वाले आदमी को रहा तो जरा अक्ल वाला को नको क्या करता। हमारे छोटे छोटे नौजवान चल रहा 19 साल 20 साल के, ये बच्चों के ऊपर क्या होना ऐसा आज के हमारे कर डालते और पैसा क्या अम्मी कहते मंग लेती है, नहीं खरीद रहा तो दोस्त कहते मंग लेते, नहीं तो उनकी गाड़ी तो लग जाए गिरवी रख डालती। क्या तब करती है हमारे नौजवान बच्चे। ये है मैसूर के अंदर बहुत से चल रहा। और खुसूसन जो खवातीन हैं जो घर में रहती, हाउस वाइफ जिन्हें बोले जाते हैं, उनके साथ भी बहुत सारे खातून मुझे फ़ोन करे थे, ऐसा लैटरी उड़ गई है, तुम्हें किसी ही बोलो न को, तुम्हारे अकाउंट में हमें डालती, तुम्हें जो है पहले इतने डालो कर कर। ऐसी बहुत सारी खातून जो हैं, ऐसे बहुत सारी खवातीन जो हैं मुझे भी फ़ोन करे थे और रो रहे थे वो। अच्छा। ऐसा हमारे साथ फ्रॉड हो गए हैं अफसर भाई, हमें जो है इसका कैसा हल करना, हमें CCB गए थे, फलां जगह गए थे, मगर कुछ हल नहीं हो रहा। एक खातून जो है बता रही थी उनके 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो है ले लिया करते, अब भेज दूँ अब 12, और भी बोल रहा था और 25,000 डालो। नहीं भेजते हो? नहीं भेजते। तो हम लोगों को जो है इसमें बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है, बहुत ज़्यादा हमें होशियार रहना है। ये बात जनाब इकबाल साहब इसलिए बता रहे हैं कि कल जो है ये मसला पुलिस स्टेशनों में आया हुआ है और ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्या हुआ साहब? और उसके बाद क्या, आप परसों एक रिसेंट हमारे दोस्त के 1,80,000 रुपये उम्र वाले कोसा की एक उसके अंदर मैप आया। उन्होंने क्या करा, अर्जेंट एकदम लगे 1,80,000 क्या क्या है ना को दबाए। अच्छा, 1,80,000 चले गए ऑलरेडी। कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट देखो ही जाको, उनके अकाउंट से चले गए, 1 सेकंड में उड़ गए पैसे, 1 सेकंड। उन्होंने क्या किया है ना, क्या है बोला, मुझे भी सबको मैं बोलना चाहता हूँ, कोसा की क्या किया, आपके फोन में आया मैसेज आए, वो नहीं दबाना तुम्हें, दबाए तो तुम्हारा अकाउंट से पैसे चले आ रहे। बहुत से चीज हमें स्कैन हो रहा है और बहुत से हमारे बच्चे गुमराह हो रही। मैं उनको अल्लाह और रसूल का वास्ता देता हूँ, ये चीज़ हमें जानो को बहुत तकलीफ होती है। तुमने यहाँ से बुला चले आती। अब बिहार वाला किसके के पैसे क्या तभी तुम्हारा अकाउंट को आको है, तुम्हें फौरन लग जाको, तुम्हारा पैसे अगर तुम्हारे किसके की आगे तुम्हारा अकाउंट को पैसा, तो फौरन जाको स्टेशन में, तुम्हारा कोसा एरिया है वो एरिया स्टेशन में तुम्हें जाको कंप्लेंट दियो, देखो पैसे खर्च करो ना, वो पैसा रखे रहो। अगर कोई आया तुम्हें कंप्लेंट देखो रही, एनसी तुम्हारे पास रचे, तुम ना को अगर समा का दिन पूछा भी ये तेरे अकाउंट को पैसे आगे तो हमें कंप्लेंट देखो ही, वो पैसे हमारे पास मौजूद है। जब तुम ना कौन भी को से भी बाहर की बस्ती से नहीं बुला ले जा सकते, ये कामा चल रही है, तुम्हारे अकाउंट को किसके की पैसे आ रही है, हम आगे हमें खर्चा कर रहे करोड़ों को, पहले इमीडिएट तुम्हारे लिमिट में कोसा स्टेशन होता है, स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दियो, हमारे अकाउंट में 8 लाख रुपए आएगी, 2 लाख रुपए आएगी, तुम्हें कंप्लेंट दिया तो तुमने एक एनसी देती, वो एनसी जो रहती तुम्हारे पास रखे रहो। और तुम्हारा अकाउंट को अगर वैसा आगे रहते तो तुम्हारा अकाउंट भी कैंसिल करती, ये एनसी रही तो तुम्हारा अकाउंट भी कैंसिल नहीं होता। बाकायदा तुम्हारे पैसे तुम्हें टर्नओवर कर सकती, उनके पैसे जो है वैसा पड़े रहती, नहीं तो तुम्हारा अकाउंट भी कैंसिल हो जाता, तुम्हें कसूरवार भी हो जाती, तुम अबलाले को जाकर जेला को डालती। इस वजह से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि यह काम के वास्ते, अल्लाह के वास्ते तुम्हें सब चीजें हाथ डालो को। आने वाले दिनों में अब भी बहुत से चीटिंग चलती, इससे होशियार रहना तुम। क्या बोला, हमारे नौजवान बच्चों को आज के हमारे क्या करता को माँ बाप को तकलीफ होती है, रखो अल्लाह रसूल का वास्ता दे रहा मेरे घर वाले माँ बहना से भी मैं बोलता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि तुम्हें भी अच्छी तरह से होशियार रहो। किसकी भी बात में कौन की फोन करे, घर वाले को बोलना नहीं, सो पैसे डालना ये तुम्हें भी लगा करोड़ों को, तुम्हें भी अच्छी तरह से होशियार रहो। गुमराह करने के वास्ते बहुत से निकल गई। आज सबसे ज्यादा आदमी मेहनत करके कमा रहा नहीं, दिमाग से कमा रहा, चीटिंग करके शॉर्टकट में कमा रहा, शॉर्टकट में पैसा वाला बन जाना। हमारे बच्चे भी शॉर्टकट में पैसे बनने जा रहे हैं, लेकिन उनको तकलीफ होती है ये काम करने जाओ को। इससे हमें गवर्नमेंट को भी रखेंगे इंशाल्लाह, गवर्नमेंट को भी रखो, ऐसा सब चल रहा है को। जो हमारे इसके जिम्मेदार है अल्लाह तनवीर सेठ साहब होंगे मैसूर के अंदर, एनआर के अंदर, ऐसा हमारे नौजवानों को बहुत से गुमराह कर रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, इसके पीछे कोसी पुलिस है, उनको भी हिदायत देने के वास्ते बोल को, अल्लाह तनवीर सेठ साहब को बोल को, खत्ता दला को उनके क्या ट्रीट करना, हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होना, बाहर से जो ऐसा चल रहा है ये नहीं होना। बैंक वाले को भी एक मीटिंग करा को, बैंक वाले के भी हमारे जो बच्चों को पैसे आते हैं उनका अकाउंट इमीडिएटली कैंसिल कर दी, वो भी नहीं होना। इस वजह से बात कर क्या तो एक नतीजा करेंगे, इसके अव्वल आप पे गुमराह होना को मैं नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूँ, हमारे माँ बहना से भी गुजारिश करता हूँ, और ख़ास तौर पर कोसा भी क्या भी आंदे फ़ोन में इमीडिएट दबाने जाओ को तुम्हारे पैसे कट हो जाती। बहुत से चीटिंग चल रही है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें लोग होशियार रहो, ज़्यादा करती सोच भाई कहाँ को गुमराह।
अब नौजवान बच्चा को मालूम होता नहीं, 18 साल 19 साल 20 साल के बच्चा को सब अकाउंट खोल कोई उनके इसमें भी चल रहा। बाप घर में भाई को साथ घर में रचे मालूम नहीं होता, आज के हमारे कर डालते, अच्छे कपड़े दे रही है हमें, भेजती भी तुम ना कपड़े, एक अच्छे ड्रेसा से भी तुम ना बाहर मीना बाजार में 10,000 रुपए को मिल रहा, वो तुम ना 2,500 रुपए को भेजती हो। एक तो तुम्हारे पास पैसे उड़ीस करने के वास्ते, छीनाने के वास्ते, तुम्हारा अकाउंट नंबर लेने के वास्ते, उससे तुम्हें आज के हमारे वो करने जाओ को दुकान में मिलती पैसे दे तो कपड़े जाको लियो, कौन की फोन कर उसके तवज्जा दियो को क्या तभी तुम्हारा अकाउंट को पैसे आएंगे तो तू रख ले बागो बोलो, तुम्हारा अकाउंट के अंदर वैसा भूल चुको किसके दे पैसे है तो फौरन जाको वो सब तुम्हारा लिमिट होता है, लिमिट में कंप्लेंट दियो स्टेशन को, देखो पैसे वैसा रखो, उन आँख को ले लग जाती, तुम जब कोर्ट से भी गाँव को भी बुला ले जा सकते नहीं, किसी पुलिस को बाहर की क्या भी नहीं कर सकती, ये चीज़ा में तुम्हें लोग होशियार होना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद इकबाल साहब। जिस तरह सैयद इकबाल साहब ने पूरा खुलासा किया है, अक्सर जो है किसी भी एक आइटम को लेकर भी जो है धोखे हो रहे हैं, किसी भी अलग अलग चीज़ों को लेकर धोखे हो रहे हैं, पैसों के बात को जो है धोखे हो रहे हैं। ऑनलाइन जब से ये शुरू हुआ है तब से लोग जो है खून के आंसू रोके हैं। बहुत सारे लोग जो है मुझे खुद फोन कर कर जो है आगे आकर बात नहीं करे वो, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था तो नहीं आगे बात करे। बहुत सारे पैसे गंवा दिए हैं, उनकी जमा पूंजी, उनकी मेहनत की जमा पूंजी, उनकी मेहनत का पैसा जो है वो ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड में अपने पैसे गंवा दिए हैं। तो इस बात पर ज़्यादा जो है फिक्र करने वाली है कि हमारी मेहनत के पैसे ऐसे ज़ाया नहीं होना। तो इसलिए किसी भी ऐप में कहीं बता रहे हैं कि भी थोड़े पैसे डालेंगे फिर 2 दिन के बाद बढ़ जाएंगे, ऐसे में भी मत डालो। और कहीं पर कम कीमत में जो है चीज़ें मिल रही वहाँ भी जो है मत डालें। ऑनलाइन में कुछ ऐप हैं जो असली हैं, उनमें जो है आप देखते हैं वो होम डिलीवरी होता है, जैसे ही आप मंगाते हैं वो खोल कर देखने के बाद ही पैसे देते हैं, वो अलग ऐप हैं, उसमें जो है आप सबको मालूमात है, हम ना बोलना ज़रूरी नहीं है, आप सब वाकिफ़ हैं। ऐसा होने के बावजूद भी जो है लोग गुमराह हो रही, लोग जो हैं पूरी तरह से जो है पैसे लॉस कर ले रहे हैं। इस पर गौर व फिक्र करें और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी जनाब सैयद इकबाल साहब जो अजीज सेठ ब्लॉक सदर हैं, उन्होंने जो आम हो गया है, जो ये बात चल रही है, जो लोगों में जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम चल रही है, उस बात को इन्होंने जो उठाकर अवाम की सहूलियत के लिए जो बात कही है उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।